नमो नारायण जी। मैं ज्योतिष आचार्य नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि टोना टोटका क्या होता है, क्या इसके बचाव के उपाय हैं और कैसे पता करें कि कोई टोना टोटका किया हुआ है और क्या इन दोनों में डिफरेंस है, टोना अलग है और टोटका अलग है, क्या इनमें फर्क है और इनके जो उपाय है उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से आज के वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि टोना और टोटका में क्या फर्क है। टोना जो है और टोटका है उसमें बहुत बड़ा भेद है, बड़ा फर्क है। आमतौर पे जब बोलते हैं तो हम एक साथ ही बोल देते हैं कि टोना टोटका, लेकिन जो टोटका होता है पुराने पूर्वजों का बताया हुआ या विधि विधान में कुछ बातें हैं ऐसी जो पूर्वजों से बताई हुई है और उनका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है। और बहुत सारे लोग भारत में ही नहीं दुनिया में बहुत सारे लोग टोटकों में भरोसा करते हैं और हर रोज कुछ नए टोटके उपायों के लिए करते हैं। तो जो टोटका है वह होता है खुद के लाभ के लिए, टोना है वह दूसरे के अनर्थ के लिए किया जाता है, यानी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। खुद के लाभ के लिए किया जाता है लेकिन उससे दूसरों को हानि होती है, पक्की बात है ये। और जो टोटका है वह किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाने के लिए किया जाता बल्कि खुद के लाभ के लिए किया जाता है। और एक तरह से ग्रह नक्षत्र से या नव ग्रह से या ईश्वर से उसमें प्रार्थना ही होती है कि हमारा कुछ लाभ हो जाए। और जो टोटके होते हैं वह थोड़े साधारण से होते हैं, जैसे जानवरों को कुछ भोजन कराना, नहाने के जल में कुछ मिलाना, हनुमान चालीसे का पाठ करना या कोई अन्य नवग्रह का पाठ करना, किसी भी प्रकार का पाठ करना या अपने सिरहाने कुछ खाने की वस्तु रखना, सुबह उनको फिर जानवरों को खिलाना, इस तरह के टोटके होते हैं। लेकिन जो टोने हैं वह दूसरों का अहित करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है और उसमें एक लालच की भावना होती है। लालच होता है कि खुद का तो लाभ हो जाए और दूसरे की हानि हो जाए। और टोटका है वह एक प्रार्थना का रूप होता है, यानी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं आपके लिए यह कर रहा हूं, या मैं जानवरों को भोजन कराऊंगा, या मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेरा लाभ हो थोड़ा, तो मैं कुछ और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगा। तो इस तरह टोने और टोटके का थोड़ा भेद है। और कैसे आप पता करें कि टोना किया हुआ है या कोई आपके ऊपर कुछ ऐसी जादुई शक्ति या ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कैसे आपको पता चलेगा? देखिए बहुत साधारण सी बात है बेटा। जब आप घर में आते हैं और घर में आते ही मन ना लगे, कुछ नेगेटिव सा फील हो, नकारात्मकता फील हो, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ है ना, जैसे नजर लगी हुई है या कुछ टोना किया हुआ है। बैठे हैं बिल्कुल शांत और कुछ देर बाद अचानक ही सिर में दर्द हो जाए, आपका जो ओरा है वह डगमगा जाए, बात कुछ करना चाह रहे हैं और मुंह से कुछ और शब्द निकल रहे हैं, बिना बात के घर में लड़ाई हो जाए, तो यह सब नजर लगना, टोना होने से इसका अर्थ निकलता है। इसके अलावा चेहरे का रंग उड़ जाना या बीमार हो जाना, रिपोर्ट में कुछ ना आना और उसके बाद में शारीरिक जो प्रॉब्लम है वह बढ़ती जाना, वजन गिर जाना, अन्य कारण भी हो सकते हैं वजन कम होने के या शारीरिक नुकसान के, जो मेडिकल कारण है, जो ब्लड टेस्ट में या अन्य तरह के जो आप जांच करवाते हैं उसमें आते हैं। लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी ना आए तो आप ऐसा मान लीजिए कि कुछ ना कुछ शक्ति ऐसी है जो नेगेटिव शक्ति है, जो किसी ने आपके ऊपर कर दी है, तो उसका थोड़ा प्रभाव होता है, ये मैं मानता हूं बिल्कुल। टोटके का भी प्रभाव होता है और टोने का भी प्रभाव होता है। बहुत साल पहले जो आदि मानव होते थे और आपने देखा होगा कि गुफाओं के ऊपर या चट्टानों के ऊपर जो चित्र बने होते हैं वह भी एक टोने का ही एक रूप है, यानी टोना टोटका वह किया होता है। और दूर बैठे किसी को नुकसान पहुंचाना, बीमार कर देना, यह एक टोने की प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो टोना है वह उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है। देखिए टोटके का लाभ होता है और टोने का नुकसान होता है। सीधा साफ एक ही बात समझ लीजिए कि जो टोना है
वह नुकसान करेगा। वह किसको नुकसान करेगा? टोना करने वाले को ज्यादा नुकसान करता है। दूसरे पे भी करेगा, लेकिन धीरे 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 ऐसा नुकसान हो जाएगा टोना करने वाले पे कि वह खुद संभल नहीं पाता और उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और अंदर ही अंदर उसके मन में जंजाल बन जाना, बीमार हो जाना, मानसिक परेशानी हो जाना, यह एक टोना होने का लक्षण है। यानी वह जो टोना दूसरे के लिए किया था वह उसके खुद के ऊपर ही हावी हो गया। तो बेटा मैं एक बात कहता हूं कि देखो, जो आप टोना करने के लिए आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी कोई पंडित जी के पास जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। और जो इस तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी कुछ टोना या जादुई शक्ति कुछ ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए। आप जाते हैं तांत्रिक के पास या आप किसी के पास जाते हैं, वह आपको उपाय बताते हैं, तो उनके ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वह क्या करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लिया या उनको उपाय पता होते हैं, और आम पब्लिक को, जनता को उपाय पता नहीं होते, वह कुछ टोना टोटका या कुछ इस प्रकार के काम करते रहते हैं, तो उनको नुकसान होता है। अब देखिए आजकल क्या है कि बहुत सारे जो पंडित जी बन जाते हैं या कोई झूठे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं या कोई झूठे तांत्रिक बन जाते हैं, वेशभूषा अपनी तांत्रिकों जैसी कर ली, बाल बढ़ा लिए, मालाएं रुद्राक्ष की पहन ली या भस्म लगा ली या कुछ भी इस तरह के दिखावा कर लेते हैं, थोड़ा सा डरावना रूप कर लेते हैं, और आपको लगता है कि सचमुच का कोई ऐसा तांत्रिक है, बड़ा विद्वान तांत्रिक है। होता कुछ भी नहीं, पता कुछ भी नहीं होता, और आपको ऐसे झूठी सच्ची वो 10 बातें बता देगा, आपको लिख के दे देगा या आपको नोट करवा देगा, और आप जाके वह फॉर्मूला अपनाने लगते हैं। तो उसमें आपका पैसा भी व्यर्थ जाता है और आपका टाइम भी बेकार होता है, और जब आपको कोई देख लेता है तो उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा पे दाग भी लगता है। और जो टोटका है ना, इसके विपरीत हम बात करते हैं, वह बड़ा शुभ का होता है। ये घर में जैसे हमने स्वास्तिक का निशान बनाया, ओम का निशान बनाया या कोई तिलक कर दिया, ये टोटके होते हैं, ये शुभ होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। करो, आप दिल खोल के करो। अगर कोई आपको बता देता है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं, खुद का समय, खुद का पैसा, कोई चक्कर नहीं इसमें। मैंने आपको बताया कि टोना जो है उसका नुकसान क्या है, कैसा पता करें कि टोना हो गया है या नजर लग गई है। ये नजर लगना और टोना, ये दो नजदीक से संबंध है इन चीजों का। तो इनसे बचाव के क्या उपाय हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे आप इनका उपाय करें। देखिए, नंबर 1 बात, हनुमान जी को इन बातों के लिए बहुत शक्तिशाली माना गया है। तो आपने क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज 7 बार करना है। कहते हैं ना, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। तो जो यह हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़ेगा, उसके बंधन अपने आप कम हो जाएंगे, और जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। फिर आपके ऊपर टोने टोटके का प्रभाव भी नहीं होगा, नजर भी नहीं लगेगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज करें। दूसरी बात यह है, 5 मंगलवार सुंदर कांड के पाठ करने हैं आपने, या किसी विद्वान से करवा लीजिए अपने घर पे, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। अगर बिल्कुल ध्यान से करते हैं तो 1 घंटे का समय लगता है, थोड़ा सा जल्दी में बोलेंगे तो 45 मिनट में सुंदर कांड का पाठ हो जाता है। तो आपने 5 मंगलवार सुंदर कांड का पाठ करना है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी के लिए जो मैंने आपको बताया, एक चमेली के तेल का दीपक आप जलाएं, और हर रोज शाम को अपने घर में लोबान की धूप, गाय का सूखा गोबर, कपूर, गाय का देसी घी और पीली सरसों, सरसों काली भी आती है और पीली भी आती है, तो आपने पीली सरसों लेनी है। वह थोड़ी सी लेके जिस व्यक्ति को आभास हो कि उसके ऊपर टोना हुआ है, नजर लगी है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दे और अपने घर में जला दें। बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम कर दें। ये टोने से बचने का उपाय है और टोटका है ये, यानी आपने एक टोटका कर दिया उपाय बचाने के लिए, आपको लाभ देगा जरूर। गायत्री मंत्र 108 बार हर रोज करने हैं, और अपने घर में परिवार के सदस्यों को भी इन चीजों से बचाने के लिए गौमूत्र और सेंधा नमक का पोछा लगाना है घर में।
पोछा तो रोज लगाते ही हैं, चाहे आप उसमें फिनाइल डाल दीजिए या कुछ और डालते हैं तो वो डाल दीजिए, लेकिन एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ी सी 2-4 बूंदे 10 बूंदे या एक छोटा ढक्कन होता है शीशी का, वह उस जल में मिला दीजिए, गौमूत्र का पोछा लगाने वाले जल में मिला दीजिए, उससे पोछा लगाना है। और हर शनिवार यानी 7 शनिवार तक आपने घर में परिवार के सदस्यों की नजर उतारनी है। नजर कैसे उतारनी है वो देखो, महत्वपूर्ण। वैसे तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है और बहुत पहले ही पोस्ट कर दिया था, आप थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे अपने चैनल पे तो आपको पता लग जाएगा। देखो बेटे, आपने क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है, कोई भी नमक हो, सफेद नमक हो, लाल नमक हो, काला नमक हो। थोड़ी सी मिर्च लेनी है, मिर्ची पाउडर, साबुत मिर्च मिल जाए तो साबुत ठीक है, सूखी मिर्च जो लाल होती है, नहीं तो आप पाउडर ले सकते हैं। और थोड़ी सी राई, राई यदि नहीं मिलती तो फिर पीली सरसों ले लीजिए। और मुख्य द्वार से एक चुटकी मिट्टी उठानी है शाम के समय, जब दोनों समय मिलते हैं, यानी रोशनी भी है और अंधेरा भी हो रहा है, जब सूर्य अस्त का जो समय होता है, सांझ का समय होता है, तब आपने वह मिट्टी उठानी है और यह सामान लेना है। और परिवार के सदस्यों को, चाहे सभी को एक साथ बिठा लीजिए, 5 जने तो 5 एक साथ बैठ गए, 2 जने तो 2 एक साथ बैठ गए, और उनके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए और उसको जला दीजिए किसी बर्तन में डाल के। घर के अंदर भी जला सकते हैं, ऊपर छत पे भी या बाहर भी जला सकते हैं, लेकिन उस समय आपने बोलना नहीं है। यह छोटे छोटे उपाय हैं, यह टोटके हैं जो आपको टोना होने से, नजर होने से मुक्ति दिलाएगा। और पक्की बात है यह कि आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। वर्षों से हम देखते आए हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वह नजर लगने पे, नजर उतारने पे भरोसा करते थे, जादू टोनों पे भरोसा करते थे। और अंधविश्वास से आपको दूर रहना चाहिए। यानी यदि आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप मेडिकल जांच भी करवाइए, कुछ यदि नहीं मिलता उसके अंदर तो आप साथ में थोड़े से टोटके हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना है, देखो इसमें भक्ति है, कोई वो बुराई नहीं है। सुंदरकांड का पाठ करना है, कोई बुराई नहीं है। यदि मिर्च नमक कुछ जलाना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और गायत्री मंत्र का जाप करना है तो यह अपने आप में शुभ होता है, महामंत्र है गायत्री का मंत्र। बता भी देता हूं मैं आपको बोल के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यह मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है, यह महामंत्र है, तो आपको इससे जरूर लाभ होगा। टोने से मुक्ति और नजर से मुक्ति तो होगी ही होगी, और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और घर का जो वातावरण है वह शांतिमय होने लगेगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात और बताता हूं मैं आपको कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, यदि आपके घर में कोई भी 1 या 2 सदस्य ध्यान के लिए बैठते हैं, आंख बंद करके 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठते हैं, तो उस घर में भी बुरी शक्तियों का प्रभाव ना के बराबर होता है। और टोने का या किसी जादुई शक्ति का उसके ऊपर जो प्रभाव है वह नहीं होगा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जो बुराई है वह घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल मैंने साइंटिफिक बात आपको बताई है, आप आजमा के देखना और आपको जरूर लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको साधारण शब्दों में यह बात बताई है और कोशिश की है कि अच्छा बताऊं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली बाबा लिख दें। और यदि आपको नहीं पसंद आती तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, जो अंगूठा नीचे करके जो निशान होता है उसको क्लिक कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूं। आपके जो कमेंट है मुझे और प्रोत्साहित करते हैं नया वीडियो बनाने के लिए, अच्छी बात बोलने के लिए। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। जय जय नमो नारायण जी, जय बजरंगबली।